लेट A1 A2 A3 बी द टर्म्स ऑफ एन AP। ये सब AP की टर्म्स हैं। हमें ये गिवन है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AP, मतलब P टर्म्स का सम बाय में Q टर्म्स का सम हमें गिवन है P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। हमें A6 बाय A21 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ P टर्म्स बाय सम ऑफ Q टर्म्स हमारे पास है P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 6 टर्म बाय 21 टर्म, इसकी मुझे रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सम ऑफ पी टर्म्स, सम ऑफ पी टर्म्स का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d। सम ऑफ q टर्म्स क्या फॉर्मूला होगा, q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में d, दिस इज इक्वल टू p स्क्वेयर बाय q स्क्वेयर। 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, p से p कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा 2aq, यहाँ मुझे मिलेगा pq माइनस में qd 2ap pq माइनस में pd, ठीक है। ये 2aq 2ap, यहाँ से 2a कॉमन निकलेगा, q माइनस में p हो जाएगा, d वाले टर्म्स को मुस्तरफ ले जाएंगे। यहाँ मेरे पास था क्या, pq माइनस में p था, ये माइनस pq और प्लस q हो जाएगा, pq से pq क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 2a q माइनस में p d, यहाँ भी हमारे पास है q माइनस में p, q माइनस p कैंसिल हो जाएगा, 2a किसके इक्वल आ गया हमारे पास, d के इक्वल आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 6 टर्म बाय 21 टर्म की मुझे रेशियो चाहिए। 6 टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 5d, और 21 टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 20d। a प्लस 5d, d हमारे पास कितना है 2a, a प्लस 20d, d कितना है हमारे पास 2a, तो ऊपर हमारे पास कितना मिलेगा 11 है, न्यूमरेटर में कितना आ गया 11 है, और डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास 41a। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 11 बाय 41, ये हमारा आंसर होगा। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP बी 2n माइनस 1, हमें AP की nth टर्म गिवन है, हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है। nth टर्म an हमें गिवन है 2n माइनस 1। an की हेल्प से अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं। n को 1 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1। n को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो मैं सेकंड टर्म निकाल सकता हूं। सेकंड टर्म इज, n को 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3, और n को अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5, ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। इन तीनों टर्म से हमें ये पता लगा कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म 2 है, और हमें n टर्म्स का सम निकालना है, हमें Sn निकालना है। तो Sn का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n बाई 2 2a हमारे पास है 1 यानी कि 2, n माइनस 1 इंटू में d भी कितना है हमारे पास 2 यहाँ से क्या निकलेगा, कॉमन निकलते ही इससे हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 1 प्लस में n माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, n स्क्वायर बनेगा। nth टर्म ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। सीरीज हमारे पास क्या है, 3 इंटू 8 6 इंटू 11 9 इंटू 14, ये हमें इस सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। जब हम इस टाइप के सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को देखेंगे। यहाँ पे इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, ये हमारे पास है 6, इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 9, तो 3 6 9, ये हमारे पास एक AP बन रही है।
तो इस AP की nth टर्म हमारे पास क्या होती है, A प्लस n माइनस वन इंटू में D। A कितना आ गया 3, n माइनस वन इंटू में डिफरेंस कितने का है 3 का, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें 3n। तो फर्स्ट की जो nth टर्म बनी वो हमारे पास कितनी बनी 3n बनी। अब मैं सेकंड को उठा के चलता हूँ। यहाँ सेकंड है 8th, यहाँ है 11, यहाँ है 14। तो 8, 11, 14 ये भी हमारे पास क्या बन रही है, एक AP बन रही है। इस AP की nth टर्म, nth का फॉर्मूला A प्लस n माइनस वन इंटू डी। A कितना हमारे पास 8, n माइनस वन इंटू में D कितना हमारे पास 3, कुल मिला के कितना आएगा ये 3n प्लस 5। तो सेकंड की जो nth हमारे पास बनी वो क्या बनी 3n प्लस 5 बनी। तो फाइनली हमारे पास जो nth टर्म बनेगी वो ये बनेगी 3n इंटू में 3n प्लस 5, ये हमारा आंसर आना चाहिए। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n A प्लस में n स्क्वायर B वेर A एंड B आर कॉन्स्टेंट, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। SN हमें गिवन है NA प्लस n स्क्वायर B, ठीक है। अगर हम यहाँ पे n को 1 पुट कर दें, मतलब सम ऑफ वन टर्म इज फर्स्ट टर्म, n को अगर हम 1 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा A प्लस B, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ध्यान रखना A1। अगर मैं n को 2 पुट कर दूंगा, n को 2 पुट करने का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, n को अगर मैं 2 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 2A प्लस 4B, ये हमारे पास सम ऑफ 2 टर्म्स है, यानी कि A1 प्लस A2 है। अब A1 प्लस A2 हमारे पास आ गया 2A प्लस 4B। A1 हमें गिवन था कितना A प्लस B, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं A2 फाइंड आउट कर सकता हूं A प्लस 3B, ठीक है। हमें निकालना था कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होगा, डिफरेंस इक्वल होगा सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। A2 इज A प्लस 3B माइनस में A1 इज A प्लस B, फाइनल आंसर इज 2B, ये हमारा आंसर आना चाहिए। इफ nth टर्म ऑफ 2 APs आर 3n प्लस 8 एंड 7n प्लस 15, हमें उनकी 12th टर्म की रेशियो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट AP की nth टर्म हमें गिवन है 3n प्लस 8, हम इसकी 12th टर्म निकालेंगे। 12th टर्म निकालने के लिए n को हम 12 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा 44। सेकेंड AP की nth टर्म की बात करते हैं तो वो हमारे पास है 7n प्लस 15, हमें इसकी 12th टर्म चाहिए, तो 7 इंटू 12 प्लस 15, ये हमारे पास आएगा 99। तो हमें 12th टर्म की रेशियो निकालनी थी, मतलब 44/99 मीन्स हमारा कितना आएगा 4/9, ये हमारा आंसर होगा। Sum of n terms of 2 APs are in the ratio 2n plus 3 and 6n plus 5, then ratio of their 13th term। हमें दो APs के सम ऑफ n टर्म्स की रेशियो पता है। फर्स्ट AP में A1 D1 मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1, सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म A2 कॉमन डिफरेंस D2। हमें सम ऑफ n टर्म्स की रेशियो गिवन है। फर्स्ट AP में अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बात करूं तो क्या मिलेगा n/2, 2A1 n माइनस 1 इंटू में D1। सेकेंड AP में सम ऑफ n टर्म्स इज 2A2 n माइनस 1 इंटू में D2। ये हमारे पास कितना आएगा 2n प्लस 3, ये हमें गिवन है 2n प्लस 3 बाय में 6n प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें उनकी 13th टर्म की रेशियो चाहिए। फर्स्ट AP में 13th टर्म क्या होगी A1 प्लस 12 D1, और सेकेंड AP में 13th टर्म होगी A2 प्लस 12 D2, ठीक है। तो हम n को कुछ ऐसा पुट करेंगे कि जिससे हमारा ये प्रूव हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ से 2 खत्म करते हैं, हम यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालते ही हमारे पास बचेगा A1 प्लस n माइनस 1/2 D1। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो A2 प्लस n माइनस 1/2 D2।
यहाँ हमारे पास है 2n प्लस 3, 6n प्लस 5 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब a1 हमारे पास आ गया, हमें इसकी जगह क्या चाहिए, 12 चाहिए, मतलब n-1/2 की जगह हमें 12 चाहिए, मतलब अब हमें n को क्या पुट करना पड़ेगा, 25 पुट करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ n को 25 पुट करेंगे, n को 25 पुट करते यहाँ आएगा a1 प्लस 12d1 और यहाँ मिलेगा a2 प्लस 12d2। यहाँ जब मैं n को 25 पुट करूँगा, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 3 यानी कि 53। यहाँ n को 25 पुट करते 25 इंटू में 6 150, 150 प्लस 5 कितना आएगा 155। तो रेशियो हमारे पास 53/155 ये रेशियो आएगी हमारे पास। If n be odd or even, then the sum of the n terms of the series 1 minus 2 plus 3, ये हमें सीरीज गिवन है 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6, इस तरीके से n टर्म्स तक ये हमारे पास सीरीज गिवन है। हमें ये नहीं पता कि n ऑड है या इवन है, हमें दोनों केस के अंदर इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें काम करते हैं, हम n को इवन लेते हैं। अगर n इवन है तो मैंने n को मान लिया 2n, ठीक है, क्योंकि 2n 2 से डिविजिबल है तो वो इवन होगा। तो ये हमारे पास चलेगा 1 minus 2, 3 minus 4, 5 minus 6 अप टू कहाँ तक, 2n टर्म्स तक चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो मुझे -1 मिलेगा, इन दोनों को अगर मैंने इकट्ठा किया तो मुझे -1 मिलेगा, इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो मुझे -1 मिलेगा। तो जो टोटल टर्म्स पहले 2m थी, अब वो हमारे पास टर्म्स कितनी रह जाएंगी, m रह जाएंगी, क्योंकि मैंने हर दो टर्म को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये -1 कितने टाइम्स आएगा, m टाइम्स आएगा। तो अगर मैं -1 को m टाइम्स ऐड करूंगा, -1 को m टाइम्स ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए, -m बनना चाहिए। पर m हमारे पास किसके इक्वल था, n/2 के। तो मेरा आंसर हमारे क्या आना चाहिए, -n/2। कब, जब n मेरे पास इवन है। अगर हमारे पास n ऑड है, मान लीजिए n हमारे पास ऑड है, तो n को हम लोग क्या मान लेते हैं, 2m + 1 मान लेते हैं। n को क्या मान लेते हैं हम, 2m + 1 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 1 माइनस में 2 + 3 -4 + 5 -6, ठीक है। लास्ट में हमारे पास ये 2m + 1 तक जाएगा, ध्यान रखना, +2m होगा और इससे पहले वाली टर्म में हमारे पास 2m आएगा, क्योंकि 2m + 1 ऑड है, तो ऑड से पहले वाली टर्म हमारे पास क्या होगी, इवन होगी, ध्यान रखना। अब यहां से लेके यहां तक का जो सम होगा, देखो ये -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा, ठीक है। तो ये -1 अप टू कहां तक, m टर्म्स तक। और प्लस में मेरे पास एक लास्ट टर्म थी 2m + 1, क्योंकि हम हर दो को जब इकट्ठा करेंगे तो मैं इवन को इकट्ठा कर सकता हूं, लास्ट वाले जो ऑड टर्म है वो मेरी एज इट इज बच जाएगी, ठीक है। -1 अप टू कहां तक, m टर्म्स तक। तो ये सम हमारे पास कितना मिला, -m, और प्लस में कितना था मेरे पास, 2m + 1। तो ये फाइनली हमारे पास कितना आ गया, m + 1 आ गया। फाइनली कितना आ गया, m + 1। m क्या था मेरे पास, m हम यहां से निकालेंगे m की वैल्यू, क्योंकि मैंने n को क्या माना था, 2m + 1 माना था। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी, n-1/2। तो m की जगह मैं क्या रखूंगा अब, n-1/2 + 1, दिस इज इक्वल टू n-1 + 2/2, यानी कि n + 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर n इवन है तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, -n/2। अगर n ऑड है तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, n + 1/2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर ए भी हो सकता है और मेरा आंसर सी भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हमारे आंसर हैं।
इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n स्क्वायर प्लस 5n, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। Sn हमें क्या गिवन है, 2n स्क्वायर प्लस 5n। हमें क्या निकालना है, nth टर्म मतलब मुझे an निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ n को 1 पुट करेंगे। n को 1 पुट करते ही मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ वन टर्म इज फर्स्ट टर्म a1। n को 1 पुट करेंगे कितना आएगा, 2 + 5 यानी कि 7। फिर हम n को यहाँ 2 पुट करेंगे। n को 2 पुट करने का मतलब है सम ऑफ 2 टर्म, मतलब a1 + a2। n को अगर हम लोग 2 पुट करते हैं क्या मिलेगा, 4 × 2 8 प्लस में 10 मतलब 18। अब पहली 2 टर्म का सम हमारे पास है 18, फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 7, तो इसका मतलब सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी होगी, 11। अब फर्स्ट टर्म हमें पता है, सेकेंड टर्म हमें पता है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, 4 का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, an का मतलब a + n - 1 इंटू में d। a हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म 7, n - 1 इंटू में d कितना है हमारे पास 4। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4n + 3। ये हमारा आंसर होगा। The ratio of sum of m and n terms of an AP is m square ratio n square. Then the ratio of mth and nth term. एक AP में sum of m terms by sum of n terms, ये हमें गिवन है m square by n square। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सम ऑफ m टर्म्स क्या फॉर्मूला होगा, m/2 2a प्लस m - 1 इंटू d। सम ऑफ n टर्म्स क्या फॉर्मूला होगा, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये 2 कैंसिल होगा, इस m से ये m कैंसिल होगा, n से ये n कैंसिल होगा। क्या बचेगा, ये 2an यहाँ हमारे पास आएगा mn माइनस में n इंटू में d। ये कितना मिलेगा, 2am mn माइनस में m इंटू में d आएगा। a वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, 2an माइनस में m हो जाएगा। इस टर्म को उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे, d कॉमन निकलेगा, वहाँ ऑलरेडी था क्या, mn माइनस में m था, ये वहाँ जाने के बाद नेगेटिव होगा, माइनस में mn प्लस में n होगा। तो 2a n माइनस में m d इंटू में n माइनस m, ये कैंसिल होगा, 2a इज इक्वल टू में कितना आ गया, d। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेशियो किसकी, mth टर्म बाय nth टर्म की। mth टर्म इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी and nth term is a plus n minus 1 into d। ठीक है, d किसके इक्वल है, 2a के, तो a plus m minus 1 into में 2a, a plus n minus 1 into में 2a आ गया। यहाँ से a हम लोग कॉमन निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 plus 2m minus 2 and 1 plus 2n minus 2, ये हमारे पास बनेगा 2m - 1 बाय में 2n - 1। ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समीशन r इज इक्वल टू 1 to n log a रेज टू द पावर r बाय में b रेज टू द पावर r - 1। ठीक है, हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समीशन मतलब सम करना, r जब मूव करेगा 1 से लेके n तक। अगर मैं r को 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, log a बाय b रेज टू द पावर 0 प्लस, जब मैं r को 2 पुट कर रहा हूँ तो a स्क्वायर बाय b की पावर 1 प्लस log
ए क्यूब बाय बी स्क्वायर, और ये मिलेगा लॉग ए की पावर n b की पावर n-1। ये सब किसके अंदर है? प्लस के अंदर है। अब हमने लॉगरिथम की क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है? लॉग m प्लस लॉग n किसके इक्वल होगा? लॉग m इंटू n के। ठीक है, अगर मैं इस लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को लगाऊं सब पे तो क्या मिलेगा मुझे? लॉग a बाय बी रेज़ टू द पावर 0 इंटू में ए स्क्वायर बाय बी की पावर 1 ए क्यूब बाय बी स्क्वायर, और एंड में जाके ए की पावर n बाय में बी की पावर n-1 हो गया। ये हमारे पास आ गया। लॉग बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ए की पावर हमारे पास 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक चलेगा? n तक, और b की पावर हमारे पास 0 + 1 + 2 कहाँ तक चलेगा? n-1 तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिलेगा? लॉग ए रेज़ टू द पावर, सिंपल एक एपी बन रही है। एपी की फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना। सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होगा? n इंटू में n+1/2 आ जाएगा। b, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 0, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का, टोटल टर्म्स कितनी है? n, तो ये क्या मिलेगा? n-1 इंटू में n/2। ठीक है, ये इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। n/2 दोनों में है, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है पावर आगे आ सकती है, तो ये n/2 को हम आगे ले आएंगे। लॉग a की पावर कितनी बचेगी? n+1, b की पावर कितनी बचेगी? n-1। ये हमारा आंसर होगा। If Sn denote the sum of n terms of an AP, then the value of S2n minus में Sn, S2n means sum of 2n terms and Sn is sum of n terms। हमें जो ऑप्शन गिवन है वो इसमें S3n भी यूज़ हो रहा है। S3n मतलब sum of 3n terms, S2n का मतलब sum of 2n terms। sum of 2n terms का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2n/2, 2a प्लस 2n-1 इंटू में d, माइनस में सम ऑफ n टर्म्स n/2, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि ठीक है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ से हमारे पास n/2 थ्रू आउट कॉमन निकाल लेंगे हम। ये n/2 हमने कॉमन निकाला, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? ये 4a प्लस इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n-1 इंटू में d। ये n/2 कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा? -2a माइनस में n-1 इंटू में d। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा n/2, 4a माइनस में 2a यानी कि 2a हो गया। इन दोनों में से हम लोग d कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? 4n-1 माइनस n+1। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो तो 4n-2 बनेगा। यहाँ पे मिस्टेक है, ये ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा n/2, 2a प्लस कितना मिलेगा? ये 3n-1 इंटू में d। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से डिवाइड। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 3n/2, 2a प्लस 3n-1 इंटू में d, ये हमारे पास सम ऑफ 3n टर्म्स बन गया। मतलब ये हमारे पास 1/3 ऑफ S3n हुआ, सम ऑफ 3n टर्म्स बाय 3। ये हमारा आंसर होगा। An AP consists of 23 terms in which middle term is 47 and the sum of last 3 term is 261, then हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। एपी में 23 टर्म्स हैं, जब टोटल टर्म्स उसमें 23 हैं तो मिडल टर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो मिडल टर्म हमारे पास 12th टर्म होगी। अब 12th टर्म हमें गिवन है 47, इसका मतलब a प्लस 11d, ये हमारे पास 47 है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या चाहिए? सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। लास्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या हुआ? a21, a22,
और A23, इन लास्ट थ्री का सम हमारे पास कितना है 261। ठीक है, A21 मीन्स A प्लस 20D, A22 मीन्स A प्लस 21D, और ये हमारे पास आएगा A प्लस 22D। ये कितना है हमारे पास 261। A कितना आ गया हमारे पास, ये 3A प्लस में 63D, दिस इज इक्वल टू 261। 3 से डिवाइड करते हैं, A प्लस 21D, दिस इज इक्वल टू 87। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, A प्लस 11D एंड A प्लस 21D, ये वैल्यू है 87 के इक्वल। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते A कैंसिल हो जाएगा, -10D इज इक्वल टू -40D की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4। अगर मैं D की जगह 4 पुट करता हूँ तो A प्लस 44 इज इक्वल टू 47, मतलब A हमारे पास कितना हुआ 3। तो ये हमारा आंसर होगा। हमें फर्स्ट टर्म निकालने दिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3। If Sk denote the sum of first k terms of an AP whose first term and common difference are A and D, फर्स्ट टर्म A होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस D रिस्पेक्टिवली, हमें Skn by Sn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, Skn by Sn ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ n है, मतलब इसमें n नहीं होना चाहिए, हमें उसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। Skn मतलब सम ऑफ kn टर्म्स, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो Skn का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या मिलेगा, kn बाई 2A प्लस kn माइनस 1 इंटू में D। Sn सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स कितना आएगा, n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D बनेगा। यहाँ से n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो रेशियो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए। यहाँ हमारे पास क्या मिला, 2A प्लस KND माइनस में D, यहाँ डिवाइडेड में कितना आया, 2A प्लस ND माइनस में D हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिलेगा, 2A माइनस D को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ यहाँ पे, 2A माइनस D को, यहाँ बचेगा KND, 2A माइनस D प्लस में कितना आ गया ND। अब हमें ऑप्शन में n नहीं चाहिए, मतलब n हमारा कैंसिल होना चाहिए, कंडीशन ये है। अब n कैंसिल कब होगा, यहाँ n है, ये कैंसिल कब होगा, अगर ये टर्म हमारे पास 0 हो जाए, 2A माइनस D 0 हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा, n से n कट जाएगा तो क्वेश्चन में n खत्म हो जाएगा, मतलब ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ n हो जाएगी। तो कंडीशन क्या बनती है कि 2A माइनस D हमारे पास 0 होना चाहिए, यानी कि 2A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, D। अगर ये ऐसा हो जाए, 2A माइनस D 0 हो जाए, तो ये रेशियो n पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि उस केस में फिर n हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये रेशियो n पे डिपेंड नहीं करेगी तब। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ log x बेस में स्क्वायर रूट ऑफ 3, log x बेस में फोर्थ रूट ऑफ 3, log x बेस में सिक्स रूट ऑफ 3, अप टू कहाँ तक, log x बेस में 16th रूट ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ log x बेस में रूट 3 प्लस में log x बेस में फोर्थ रूट ऑफ 3 प्लस में log x बेस में सिक्स्थ रूट ऑफ 3, कहाँ तक, log x बेस में 16th रूट ऑफ 3। ठीक है, इज इक्वल टू 36 है ये हमारे पास। ये बनेगा log x बाय log 3 रेज टू द पावर 1/2। हमने प्रॉपर्टी लगा दी log a बेस b, दिस इज इक्वल टू log a बाय log b, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई यहाँ पे। तो ये log x बाय में log 3 रेज टू द पावर 1/2, ये log x बाय log
फोर्थ रूट का मतलब 3 रेज टू द पावर 1/4 हुआ। ये हमारे पास log x बाय log 3 रेज टू द पावर 1/6 और एंड में जाके हमारे पास आएगा log x बाय log 3 रेज टू द पावर 1/16 इज इक्वल टू 36 हमें गिवन है। ठीक है, ये बनेगा log x बाय log 3। log की प्रॉपर्टी कहती है पावर आगे आ जाएगी 1/2। ये 1/2 यहाँ आ गया, इट मीन्स ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सिमिलरली ये बनेगा 4 log x बाय log 3। ये बनेगा log x 6 log x बाय log 3। एंड में जाएगा ये 16 log x बाय log 3 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 36। यहाँ से log x बाय log 3 हमारा निकल जाएगा कॉमन, कितना बचेगा ये 2 4 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस में कितना आएगा 16 इज इक्वल टू में कितना हुआ 36। ये हमारे पास क्या बन गई, एक AP। इस AP की फर्स्ट टर्म होगी 2 कॉमा डिफरेंस भी कितने का हो गया 2 का, और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 16, और टोटल टर्म्स कितनी होगी हमारे पास 8। तो ये हमारे पास बनेगा log x बाय log 3 n/2 सम ऑफ AP का फॉर्मूला a प्लस l, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 36 के इक्वल होगा। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 18 4 = 72, यहाँ पे है 36, मतलब log x बाय log 3 किसके इक्वल आएगा 1/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसे मैं log x बेस 3 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकता हूँ। x हमारे पास कितना आएगा, हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x कितना आएगा 3 रेज टू द पावर 1/2। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि √3 ये हमारा आंसर होना चाहिए।